हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1 का जितना ऑब्जेक्टिव है उतना और कुछ फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग का प्रश्नावली है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में हम लोग का आता है पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस के आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और आर से बड़ा बी होता है। यानी कि हम लोग का ए जो होता है वो भाज्य होता है, बी हम लोग का भाजक होता है, क्यू हम लोग का भागफल होता है और शेषफल हम लोग का आर होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और हम लोग का दूसरा फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मस्सा गुने लस्सा होता है। ठीक है, तीसरा हम लोग का फॉर्मूला है पहली संख्या बराबर होता है लस्सा गुने मस्सा और बटा में दूसरी संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का फॉर्मूला दूसरी संख्या बराबर होता है लस्सा गुने मस्सा बटा में पहली संख्या। ठीक है, और नेक्स्ट है कि मस्सा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में लस्सा, या दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, और बटा में लस्सा होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट दिया है कि लस्सा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में मस्सा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि गिनती हम लोग का एक से स्टार्ट होता है एक से इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सम संख्या किसे कहते हैं? इकाई स्थान पर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो। जैसे में हम लोग का यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो 12 तो इकाई स्थान पर हम लोग का कितना है? 2 है। ठीक है, या हम लोग का 4 हो, कोई एक हम लोग का इकाई स्थान पे हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या, सॉरी सम संख्या। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट है विषम संख्या। विषम संख्या क्या बोलता है कि इकाई स्थान पर 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, कोई भी संख्या हो इनमें से, तो वो हम लोग का विषम संख्या होता है। जैसे में 29 लिखा हुआ है, या हम लोग का 3 और 7 ले लेते हैं, 37 लिखा हुआ है, तो इकाई स्थान पे 7 है हम लोग का। ठीक है, तो ये हम लोग का विषम संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे। ठीक है फ्रेंड्स, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, यानी कि हम लोग का वैसा संख्या होता है जो कि एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी कोई दूसरी संख्या इसे न काटे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का एक न तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट परिमेय संख्या। ठीक है, सॉरी परिमेय संख्या बोलता है कि जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए। जैसे 2 है। ठीक है, 2 के बटा में हम लोग 1 लिख सकते हैं, 5 बटे में 7 है। ठीक है, माइनस के 5 है क्योंकि इसके बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे हम लोग का जो q है, q का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, q इक्वल टू नॉट 0 होता है, तो हम लोग का परिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग का q 0 हो जाएगा तो हम लोग का मान नहीं निकल पाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो कि 2 बटे में 0, तो ये हम लोग का मान कभी नहीं निकल सकता, इसका मान इन्फिनाइट आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहता है? तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए। ठीक है, यानी कि जैसे मान के चलो कि हम लोग का हो जाएगा, 1 मिनट, जैसे कि रूट हम लोग का हो जाएगा 5, रूट में हो जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, पाई हो जाएगा और हम लोग का ई हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट दिया है कि यदि हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, 2 की पावर m तो शांत होगा। यानी कि मान के चलो कि हम लोग का दिया है कि 5 बटे में 8। ठीक है, तो 8 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो 2 चौके 8। ठीक है, 2 दूनी के 4, तो हम लोग का केवल 2 2 2 आ रहा है। यानी कि 2 के पावर m का मतलब हो जाएगा कि 2 इतना बार इसमें कितना बार आ रहा है, तो 1 2 3 बार, तो 2 के पावर 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग के क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि 5 के पावर n, ठीक है, तो ये भी शांत हो जाएगा। जैसे मान के चलो कि 7/25 है, ठीक है। हम लोग 25 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 से 5 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का 5 कितना बार आ रहा है, 2 बार, तो यानी कि 5 की पावर 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का क्या है, शांत है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 दिया है कि 2 के पावर 5 और 5 की पावर 2 के पावर m और 5 की पावर n, तो हम लोग का शांत आएगा, ठीक है। और हम लोग को 2 के पावर m और 5 की पावर n के अलावा कोई भी संख्या अगर हम लोग का आता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा अशांत दशमलव, यानी कि अशांत अनावर्ती हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। या 3 × 7 आता है तो आ जाएगा अशांत अनावर्ती, ठीक है। यहाँ पे हम बताइए दिए हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जो होता है 22/7, ये परिमेय संख्या होता है, या 3.14, तो ये हम लोग का परिमेय संख्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बोला है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो √4 नहीं होगा, ठीक है। ओह सॉरी, ठीक है। देखते दिया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। 3 तो हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि 3/1 हम लोग लिख सकते हैं, और ये तो 1/2 है, ये है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, √5, ठीक है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का सही आंसर √5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसी पर करने की तकनीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का केवल एक ही चीज़ का काम करता है, केवल मसा निकालने का, बाकी अदर कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। ये एक प्रकार का सिद्ध हुआ है कि केवल मसा ये निकलता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। दिया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, निम्न में से किस रूप का होता है, तो 2q के रूप में हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि धनात्मक बोला है, यानी कि जोड़ने के लिए बोला है। 3q भी नहीं होगा, ठीक है। 2q - 1 का भी नहीं होगा, यानी कि तीनों के तीनों गलत है। 2q + 1 के रूप का होता है, ठीक है, क्योंकि 2 × q के मान कुछ भी ले लो, ठीक है, 1 ले लो और प्लस का 1 कर दो, तो 2 × 1 = 2 और प्लस का 1 बराबर के हो जाएगा हम लोग का 3, ठीक है। या 2q + का 1 है, ठीक है, तो 2 और q का मान हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस का 1 कर लेते हैं, तो 2 दूनी के 4 और प्लस का 1 हम लोग करेंगे तो 4 × 1 = 5 हो जाएगा, जो कि विषम पूर्णांक में हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है, क्योंकि मान के चलो कि 2 हम लोग कोई भी अभाज्य संख्या ले लेते हैं। पहला हम लोग ले लेते हैं 3 अभाज्य संख्या, और हम लोग ले लेते हैं 1 5, ठीक है। 3 से एक बार में 3 जाएगा, जो कि यहाँ पे 2 बचेगा। 2 से 3 में फिर देते हैं तो भाग, तो 2 से एक बार में ये कटेगा, फिर बचेगा 1, तो 1 से यहाँ पे 2 बचा है, तो 2 से भाग, तो 1 से 2 बार में 2 कटेगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, सॉरी आ गया, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दिया है 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 25 और 50 का HCF होगा 25, ठीक है, और LCM हो जाएगा 50, क्योंकि LCM निकालते वक्त देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे हम तुम लोग को बताते हैं 25 और 50 का LCM, ठीक है। LCM निकालते समय जो सबसे बड़ा रहता है उसको ले लेते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा ले लिए, और देखेंगे हम लोग कि जो अंक दिया है, ठीक है, यहाँ पे 25 दिया है, तो 25 से 50 कट जाएगा, ठीक है, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, तो हम लोग का LCM 50 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो और 25 और 50 का गुणनफल
50 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, बोल रहा है कि रूट 7 है। रूट 7 क्या है? रूट 7 का वर्गमूल तो निकल नहीं सकता, तो परिमेय संख्या हो नहीं सकता। प्राकृत संख्या हो नहीं सकता क्योंकि प्राकृत संख्या तो गिनती को बोलते हैं। रूढ़ संख्या भी नहीं हो सकता, रूढ़ या अभाज्य संख्या उसी को बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मान के चलो कि 625 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 से एक बार में 125 बार में 625 कट जाएगा। ठीक है, फिर 5 से निकालते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, 5 बार में निकल जाएगा। ठीक है, फिर से 5 25, तो 1 2 3 4, यानी कि हम लोग का आ जाएगा 5 के पावर 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं, बोल रहा है कि 2 प्लस के रूट 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के जोड़ने पर, ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, या परिमेय संख्या या ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना भी अपरिमेय संख्या होता है, प्लस भी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, माइनस भी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, बोला है कि 3√3 है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या तो हो नहीं सकता, पूर्णांक संख्या तो हो नहीं सकता, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बोला है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में समय लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम निकाल लेते हैं। जब भी वृत्ताकार पथ होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग ले लेंगे 3, 4, 8 में। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है, तो 8 लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 4 से तो 8 कट जाएगा, तो 4 नहीं लिखेंगे। 3 से तो नहीं कटेगा, तो 8 गुने में 3 कर लेते हैं, तो 8 के 24, यानी कि हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, बोल रहे हैं 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, रूट 11 नहीं हो सकता क्योंकि 11 का वर्गमूल तो 3 दशमलव कुछ में आता है। ठीक है, 22.5 नहीं होगा क्योंकि 22 का 25, 4 24 16, 4 पॉइंट कुछ करके आता है। ठीक है फ्रेंड्स, 12 तो हो नहीं सकता क्योंकि 12 का भी 3 दशमलव कुछ करके आता है। ठीक है, तो हम लोग रूट 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोला है कि एलसीएम ए कोमा बी बराबर। ठीक है, तो एलसीएम के ए गुने बी, ठीक है, तो ए गुना बी हो जाएगा। ठीक है, दिया है कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। क्या है? तो ये हम लोग का प्रमेय क्या है। ठीक है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दिया है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है बोला है, तो ये तो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि रूट 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और गुने रूट 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है,
तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, ये सही बोला है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूर्ण संख्या में प्रत्येक परिमेय संख्या आ सकता है, ठीक है। दूसरा दिया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, दूसरा दिया प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो ये भी सही है, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि 0 भी परिमेय संख्या है, 0 के बटा में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मान 0 आता है, ठीक है। बोला है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, ये भी सही है, इनमें से कोई नहीं। ओह सॉरी, इसका आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि निम्न बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या सॉरी ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या बोला है ना, हम सोचे पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो ओ सॉरी हाँ, पूर्ण संख्या हमसे प्रत्येक परिमेय संख्या बोला है ना, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत बोला है। क्योंकि प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि परिमेय संख्या -5 में भी होती है, और पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट। बोला है कि 5 -√3 किस प्रकार की संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। बोला है कि संख्या 4n, ठीक है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर प्राप्त हो सकते हैं, तो नहीं, ऐसा कोई n का मान नहीं है, ठीक है। क्योंकि n बोला है कि प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ठीक है फ्रेंड्स। और हम लोग 4n के पावर बोला है ना, तो n का मान के चलो कोई भी मान हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो 4 आएगा, फिर 16 आएगा, ठीक है। 0 पे कभी समाप्त नहीं होगा। बोल रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे लगते हैं। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 1,3,5 का, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 है, 5 ले लेंगे, ठीक है। गुना 3 से तो 5 नहीं कटेगा, तो 5 गुने 3 कर लेंगे, तो पंक्ति हम लोग का 15 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब बोला है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है, ठीक है। बोला है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या है, ये गलत बोला है। हमेशा अपरिमेय संख्या है, ये भी गलत बोला है। हमेशा परिमेय संख्या है, ये भी गलत बोला है। कभी प्राकृतिक तो कभी अपरिमेय संख्या, ये सही बोला है। क्योंकि मान के चलो कि हम लोग √9 का निकालते हैं तो 3 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये तो प्राकृतिक संख्या है। √5 निकाल रहे हैं तो ये हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि ये हम लोग का सही बोला है, डी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। बोला है कि सबसे छोटी संख्या जो 8, 16, 22 से प्रत्येक से विभाजित हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 7 16 एकम 16, ये हम लोग का 176 हो जाएगा, ठीक है। बोला है कि 2.111 इतना डॉट डॉट डॉट, ठीक है फ्रेंड्स। ये अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि जब भी अगर दशमलव के बाद डॉट 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 आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का अपरिमेय संख्या होती है, और ये हम लोग का अशांत भी होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। बोला कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय बोला है, तो √9 नहीं है, क्योंकि √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ठीक है। √25 नहीं है, क्योंकि √25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। √49 नहीं है, क्योंकि √49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। √20 है, ठीक है। √20 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। बोला है कि 3 माइनस के √3 है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स।
बोल रहा है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले ही बता दें कि अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का जोड़ने या घटाने पर या गुना करने पर या भागा करने पर, ठीक है, अपरिमेय संख्या ही होती है। बोल रहा है कि दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए, ठीक है, ए बराबर बी क्यूब प्लस के आर में बोल रहा है कि आर जो होता है बड़ा होता है बी से, ये गलत बोला है। आर जो होता है, सॉरी, हाँ, आर जो हो, ये बोला है कि आर जो है वो बड़ा होता है बी से ओ सॉरी, बी जो आर इज ग्रेटर देन, आर इज लेस देन बी, ठीक, ये सही बोला है, क्योंकि जो बी होता है वो आर से बड़ा होता है। ठीक है, बोल रहा है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से है, एक है, गलत बोला है, 100 है, ये भी गलत है, अनेक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अभाज्य संख्याओं को हम गिन नहीं सकते हैं। बोल रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित करता है, वास्तविक संख्या को। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि संख्या रेखा पर हम लोग 0 भी लिख सकते हैं, -5 भी लिख सकते हैं, √5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो अनंत हो सकती है, क्योंकि दो परिमेय संख्या कुछ भी ले लो। मान के चलो कि हम लोग ले लेते हैं 1 और 2 के बीच, ठीक है, तो 1.1 लिख सकते हैं, 1.01 भी लिख सकते हैं, 1.001 भी लिख सकते हैं, 1.0000001 भी लिख, यानी कि हम लोग कितना भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अनेक अनंत निकाल सकता है हम लोग का। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है कि क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है, तो हाँ, पहले ही बताया है। ठीक है, नेक्स्ट दे रहा है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है कि महत्तम समापवर्तक, सॉरी, बोला कि महत्तम समापवर्तक a, b गुने लघुत्तम समापवर्तक a, b बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि ए बी महत्तम समापवर्तक a, b मसा गुने लसा बटा, तो एक देखो a, b है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक a, b होगा, तो a गुना b होगा। ठीक है, बोला है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या √3 नहीं है, 2√2 रूट बटा √2 ये हम लोग का है। ठीक है, क्योंकि 2√2 और बटा में √2 है। ठीक है, तो √2 से √2 कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बोला है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF होता है, तो ये हम लोग को पहले ही निकाल चुके हैं कि 1 होता है। ठीक है, बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है फ्रेंड, तो 15 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 15 को हम लोग 1 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं। ठीक है, 12 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 12 को हम लोग 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं। ठीक है, 75 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 25 से भी कट सकता है। ठीक है, हम लोग का रूट, सॉरी 23 हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि 23 1 से कटेगा और 23 से ही कटेगा, इसको कोई संख्या नहीं काट सकता है। बोला है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात है, तो 1440 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग, कितना बार में आता है। ठीक है, तो 2 से 2 7 14, 2 दूनी की 4, 720 बार है, 2 से 36 दूनी 72, 360 बार में। ठीक है, 2 से 18, 180 बार में, 2 से 90 बार में। ठीक है, 2 से 45 बार में। तो यहाँ पर हम लोग का 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग का तो 45 तो अब 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। ठीक है, तो हम लोग का कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। बोला है कि 6 प्लस के √4 है,
तो ये हम लोग का परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग का 6 और प्लस का रूट 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो 6 प्लस का 2 बराबर का 8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बोला है कि 3 माइनस का रूट 3 है, तो ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट 3 का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। बोला है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या हम लोग का होता है 11। ठीक है, क्योंकि 8 नहीं होगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, 9 नहीं होगा क्योंकि 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, 15 भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग का 3 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। बोला है कि 1/√2 किस प्रकार की संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि 1/√2। ठीक है, रूट वाली संख्या हम लोग का अपरिमेय होती है जब उसका वर्गमूल न निकले। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, 2 होता है। ठीक है, क्योंकि मान के चलो कि हम लोग का 4,6 का निकालते हैं, तो 4 एकम 4 होगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से 4 का 2 दूनी के 4 कट जाएगा, यानी कि हम लोग का 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बोला है कि पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, पाई का मान जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट है कि विकलित विभाजन प्रमेय क्या किन पूर्णांकों के लिए संभव है, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। ठीक है, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, क्योंकि हम लोग विकलित विभाजन प्रमेय का काम करते हैं केवल HCF निकालने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बोला है कि √3 है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलता। बोला है कि 5.2372 है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, तो ये हम लोग का हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय तो नहीं है। सम संख्या भी हो सकता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। बोला है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या भागफल होता है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, बोला है कि निम्नलिखित में असत्य कथन बताए। बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक की भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, ये सही बोला है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं ये गलत बोला है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, हाँ ये भी सही बोला है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं, वो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या हम लोग का 0 से होता है। बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये हम लोग का गलत बोला है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक में तो हम लोग का -5 भी हो सकता है, जो कि पूर्ण संख्या में नहीं होगा। ठीक है, बोला है कि √2 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बोला है कि एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, बोला है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है, तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो होता है 2q के रूप में होता है, क्योंकि 2 से हम लोग कुछ भी में गुना करेंगे। ठीक है, विषम या सम से, तो हम लोग का सम हो जाएगा। बोल रहे हैं कि √5 है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।